नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार में चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावे ये कि हम इतनी नौकरियां दे चुके हैं, हमारे शासनकाल में सुशासन की सरकार है और उसी राज्य में बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। उसी राज्य में आए दिन अपराधी जो है वो बेखौफ घूम रहे हैं। कभी अटल पथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर पुलिस को रौंद दिया जा रहा है, तो कभी पौष इलाके में दिन दहाड़े हर्ष फायरिंग की जाती है। सरकार इन तमाम चीज़ों पर मौन है और चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। सरकार ये तय कर रही है कि कैसे हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार को आईना दिखा रही है, बता रही है कि बेरोजगारी दर कितना बढ़ा हुआ है। वो बता रही है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है। वो बता रही है कि बिहार में अपराधी किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं। कांग्रेस आए दिन बिहार की सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है और सरकार को आईना दिखा रही है। कल जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रहे थे पटना की सड़कों पर, आए दिन कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा आता है और बिहार की सड़कों पर आकर आंदोलन करता है। बिहार सरकार की आंखों पे जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पट्टी हटने से रही। राहुल गांधी आते हैं, पलायन यात्रा करते हैं, कन्हैया कुमार आते हैं, वो भी पलायन यात्रा करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, कर भी रहते हैं। आप देखिए, बिहार के 80% लोग अन्य राज्य में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में कोई नौकरी का संसाधन नहीं है। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी वजह से अपराध भी बढ़ता है। अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो उस 80 में से 20% युवा जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान होकर अपराध करते हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कि कांग्रेस के इस आईना दिखाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार बस ये कह रही है कि कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही है। लेकिन अगर इस तरीके से रोटी सेका जाता है कि अपराध पर सवाल खड़े करने पर कोई कहे कि रोटी सेका जाता है, बेरोजगारी पर सवाल खड़े करने पर कोई कहे रोटी सेका जाता है, तो शायद ये रोटी ज़्यादा अच्छी होगी कि कोई खुलकर अपराध पर बोल रहा है, कोई खुलकर बेरोजगारी पर बोल रहा है। लेकिन कांग्रेस बिहार में बैक हो रही है। कार्यकर्ताओं को वो बता रही है कि किस तरीके से हमें मुखर होना पड़ेगा। बिहार में, देश के साथ साथ बिहार में भी हमें विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभानी पड़ेगी। जैसे लोकसभा में राहुल गांधी हों या फिर कांग्रेस के तमाम सांसद हों, विपक्ष के सांसद हों, वो मुखर होकर बोलते हैं, उसी तरीके से बिहार में भी कांग्रेस को मुखर होकर बोलना पड़ेगा। और ये सब कुछ कृष्ण अलवारू के आने के बाद कांग्रेस में एक नया परिवर्तन आया। जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बने तो एक नया परिवर्तन आया कि कांग्रेस खुलकर बोलना शुरू की है और बिहार की सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस का वो नज़ारा दिख रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कल जिस तरीके से रोजगार को लेकर नियोजन भवन को घेरा था कि भैया नियोजन भवन रखने से क्या फ़ायदा, जब बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ ही रहा है तो नियोजन भवन। और उसके बाद आइए, नीट पेपर लीक, यूपीएससी बीपीएससी पेपर लीक, बच क्या रहा है बिहार में? जिस बिहार को नीतीश कुमार कहते थे कि जीरो टॉलरेंस के साथ हम चलाएंगे, उसके बाद ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। अपराधी यहां से थर थर कांप कर भाग जाएंगे। सुशासन की सरकार है। उसी बिहार में बोरिंग रोड चौराहे पर हर्ष फायरिंग की जाती है। उसी बिहार में जो है लगातार अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं। दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाता है। एक गाना आया था, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वो गाना बिहार पर सटीक बैठ रहा है कि जब भी बिहार में आइएगा संभल कर आइएगा, न तो सीधे कट्टा कपार में मारा जाएगा। और वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार अपनी योजनाएं बनाने में व्यस्त है, वो योजना जिससे उन्हें चुनाव में फायदा होगा, जिससे उनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, उनकी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार क्या, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं। पलायन दर बढ़ रहा है, लगातार बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने पर मजबूर है, वहां पर उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन वो क्या करेंगे, बिहार में नौकरी नहीं है। और जो बिहार में बच्चे रुक रहे हैं उसमें से आधे से अधिक जो हैं वो अपराधी बन रहे हैं, वो शराब की तस्करी कर रहे हैं, वो सूखा नशा की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है, आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार मुजफ्फरपुर जैसी घटनाओं को भूल जाती है, पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसे भूल जाती है, पेपर लीक को भूल जाती है, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको भूल जाती है, बेरोजगारी को भूल जाती है, केवल याद रखती है तो चुनाव। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।